ओके बेटा, हम लोग पहुंचे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में। क्वेश्चन 49 टीएस गरेवाल सम्स वाले पेजेस, ये लॉन्ग सम है। यहां से लेकर आपने देखा होगा 48 का मैंने वीडियो लेक्चर नहीं बनाया, 49 का वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। यहाँ से लेकर सारे कैपिटल कंडीशन और कैश कंडीशन और बोथ कंडीशन वाले क्वेश्चन हैं। मतलब ये चीज हम एडमिशन चैप्टर में कर चुके हैं कि पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल इतना इतना होना चाहिए। तो यहाँ से लेकर अराउंड 45 46 से लेकर ये सारे टॉपिक शुरू हो जाते हैं। तो मैं इनको बोलता हूँ, इन सारी बातों को, कैपिटल कंडीशन, कैश कंडीशन या बोथ कंडीशन। तो इस क्वेश्चन में जो टॉपिक है, मैं हर चीज का कोई ना कोई नाम रखते रहता हूँ। तो इस क्वेश्चन में जो टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल कंडीशन। ठीक है, अब सुनते रहना। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कुसुम, स्नेह एंड उषा as on 31 March 2022. As on 31 March 2022, I have agreed to share profit and loss in the proportion of their capital. तो मैं पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करूंगा, मैं साथ में सॉल्व करते ही जाऊंगा। कुसुम, स्नेह और उषा, और प्रॉफिट एंड लॉस इनका रेशियो है जो कैपिटल का रेशियो है। तो इनका जो कैपिटल है वो है 4 लाख और 6 लाख और 4 लाख। तो ये तीनों 2 लाख की टेबल में आते हैं। मतलब 2 लाख 2 जा, 2 लाख 3 जा, 2 लाख 2 जा, तो 2 3 2 ये इनका पीएनएल रेशियो भी है, कैपिटल रेशियो भी है। ओके, शुरू करते हैं। कुसुम, स्नेहा, उषा, ये सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुसुम, स्नेहा और उषा, ये पार्टनर्स का नाम है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। मैं थोड़ा जूम लेवल कम कर रहा हूँ बेटा, यदि एक ही स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिखे। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद ये कैश एंड बैंक अकाउंट है, ये गुडविल अकाउंट है, और ये न्यू बैलेंस शीट है। न्यू बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ, कौन रिटायर हो गया, बाकी दो का नाम मेरे को लिखना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे बैलेंस शीट के नीचे देखना पड़ेगा कुसुम रिटायर। कुसुम रिटायर हो गई तो बाकी बाकी बचा स्नेह, स्नेह और उषा। मैंने भूल से स्नेह हाँ लिखा है, एक्चुअली स्नेह है, स्नेह एंड उषा। अब कुसुम रिटायर हो गई तो न्यू बैलेंस शीट बनेगा स्नेह एंड उषा का। तो न्यू बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ स्नेह एंड उषा एज ऑन, अगर एज ऑन में दो डेट दी हुई है तो बाद वाली डेट। तो ओल्ड बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2022, और ये ओल्ड बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2022, और यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई है 1422। तो अगर दो डेट दी हुई है तो बाद वाली डेट, अब बाद वाली डेट है 1422, तो मैं 1422 लिखूंगा जो बाद वाली डेट है। तो न्यू बैलेंस शीट में 1422, 1422 सही है। ठीक है, अब बैलेंस शीट में एसेट साइड मतलब डेबिट साइड होता है, पर कभी ऐसा लिखना नहीं, और लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड होता है, पर ऐसा कभी लिखना नहीं। डेबिट क्रेडिट कभी बैलेंस शीट में लिखना नहीं। और ये हमारे जर्नल एंट्री अगर पूछी होगी तो मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, ये जर्नल एंट्री है, अगर पूछी होगी तो मैं लिख दूंगा। और ये वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स में आपको मालूम है एक होता है रेशियोज की सारी कैलकुलेशन, और एक होता है अमाउंट्स की सारी कैलकुलेशन। अभी शुरू करते हैं, पहले रेशियोज से शुरू करता हूँ। तो रेशियोज में इन लोगों ने लिखा था कि इनका जो ओल्ड पीएनएल रेशियो है, ओल्ड पीएनएल रेशियो इनका वही है जो कैपिटल रेशियो था ऑफ कुसुम, स्नेह एंड उषा इज इक्वल टू, जो इनका कैपिटल का रेशियो था, कैपिटल का रेशियो था 4 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख, ये इनका कैपिटल था। तो यही इनका पीएनएल रेशियो है 2:3:2। अब 2:3:2 टोटल कितना होता है 7, मतलब 2/7 रेशियो 3/7 रेशियो 2/7, ये इनका ओल्ड पीएनएल रेशियो कुसुम, स्नेह एंड उषा। ये मैंने लिख दिया। क्वेश्चन में जाते हैं वापस से, देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। स्टेप 1 होता है हमारा, स्टेप 1 होता है 5 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स फ्रॉम ओल्ड बैलेंस शीट। वो 5 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स मैं धीरे धीरे टिक करता हूँ। सबसे पहले मेरे को कैपिटल चाहिए, ये पार्टनर्स का तीनों का कैपिटल चाहिए। कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स अगर आपको याद हो। ये कैश एट बैंक चाहिए 2 लाख रुपीज, जो ये कैश एट बैंक दिया हुआ है, ये वाला 2 लाख। कैश को टिक कर दिया, कैपिटल को टिक कर दिया। कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स, ओल्ड बैलेंस शीट में यहाँ पे गुडविल नहीं दिया हुआ है। 4 नाम याद करो, कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स। 5वां नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट,
अगर दिया हुआ हो तो। पांचवा नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर दिया हुआ हो तो बनाएंगे अकाउंट, नहीं दिया हो तो नहीं बनाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं दिया हुआ है तो कैश को टिक किया, कैपिटल को टिक किया, गुडविल नहीं दिया हुआ है, रिजर्व्स में एक ये दिया हुआ है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। वैसे लायबिलिटी साइड पे मैक्सिमम 7 रिजर्व्स होते हैं, एसेट साइड पे मैक्सिमम 3। ठीक है, वो मैंने लिस्ट बहुत बार सारे चैप्टर्स में बताई है, चेंज इन पीएनएल रेशियो में, गुडविल में, एडमिशन में मैंने वो लिस्ट बताई है। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ होगा। तो 5 नाम, कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स और करंट अकाउंट अगर कभी दिया हो तो। ये कैश 2 लाख, ये कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट होगा, कैश 2 लाख। तो मैं कैश अकाउंट में जाऊंगा, डेबिट साइड पे जाऊंगा और मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा 2 लाख और मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड, कि कैश को मैंने कैश लिख दिया। अब कैपिटल, कैपिटल भी मैंने टिक किया हुआ है 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख। ये कैपिटल अकाउंट में मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख। ये मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, इसको हम लोग ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, ओल्ड बैलेंस शीट वाला। इसके बाद वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है, लेकिन इससे रिलेटेड पहले चेक करना पड़ेगा। ये 30,000 में डायरेक्टली 30,000 पार्टनर्स में क्रेडिट नहीं कर दूंगा, पहले इससे रिलेटेड मैं एडजस्टमेंट चेक करूंगा कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं, और अगर एडजस्टमेंट होगा तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पढ़ा है ये डी नंबर पॉइंट, इसमें वर्कर्स का क्लेम दिया हुआ है 15,000 रुपए। द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड एट ₹15,000। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। इन लोगों ने क्वेश्चन बनाते टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बना दिया। टोटल रिजर्व 30,000 है, ये रहा टोटल रिजर्व 30,000 है, उसने क्लेम 15,000 है। ये जो क्लेम 15,000 एडजस्टमेंट वाला क्लेम है 15,000, ये न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आउटर कॉलम में आएगा, और बाकी 15,000 जो इनर कॉलम में आएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इन लोगों ने क्या किया, 30,000 की हाफ अमाउंट दी है 15,000। तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर कौन सा 15,000 आउटर कॉलम में और कौन सा 15,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं अमाउंट चेंज करके भी बताऊंगा, पहले सिंपल सिंपल बताता हूँ। ये 30,000 का रिजर्व है, ये 30,000 का जो रिजर्व ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है, पहले इस 30,000 के रिजर्व को हम न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटी साइड पे। मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड। इसका ओल्ड बैलेंस शीट में वैल्यू दिया हुआ था 30,000। ओल्ड बैलेंस शीट को मैं टी बोलता हूँ, टी फॉर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब जो एडजस्टमेंट में 15,000 क्लेम दिया हुआ है ना, वो आउटर कॉलम में आएगा। इस 15,000 का नाम होता है, बहुत बड़ा नाम होता है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, ये इसका नाम होता है। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 15,000। जो एडजस्टमेंट में क्लेम दिया हुआ है ना बेटा 15,000, वो आउटर कॉलम में आएगा, याद रखना। जो एडजस्टमेंट में क्लेम दिया हुआ है वो 15,000 आउटर कॉलम में आएगा, और इनर कॉलम में जितना डिफरेंस रह गया 30 माइनस 15, इनर कॉलम में कितना रह गया 15, ये 15,000 हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो इनर कॉलम में 15,000 बच गया, जो इनर कॉलम में 15,000 बच गया बेटा, उसके दो इफेक्ट होते हैं। मतलब हमेशा दूसरा इफेक्ट किसका होता है, इनर कॉलम वाले का। तो इनर कॉलम वाले को हम लिखेंगे लेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। और मैंने हजारों लाखों बार बताया, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, कोई भी रिजर्व हो, डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम हम लोग बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो ये 15,000 मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा, जो इनर कॉलम वाला है 15,000। अब ये पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट साइड पे जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। इसमें क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा बाय वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, और इसकी अमाउंट थी 15,000 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये ओल्ड रेशियो में 2:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वैसे पॉइंट में आंसर आएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2/7। तो ऐसे इनको पॉइंट वाले नंबर्स नहीं देने चाहिए बेटा, बोर्ड एग्जाम में ऐसे पॉइंट वाले नंबर्स नहीं देने चाहिए। एक्चुअली आ रहा है 4285.71।
तो ये 4285.71 को अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 4286 हो जाएगा। अब ये तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो इसमें तो फटाफट फटाफट हो रहा है सॉल्व। एग्जाम में आपके पास कैलसी नहीं होगा तो ये पॉइंट पॉइंट वाले नंबर्स टिपिकल हो जाएंगे, तो ऐसे डेसिमल पॉइंट में नंबर्स नहीं देने चाहिए इनको। फिर 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3/7, तो 6429। एक्चुअली ये होता है 6428.57, रफली 6429। और फिर 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2/7, ये होगा 4286। तो मेरे हिसाब से लास्ट डिजिट मैं देख रहा हूँ, लास्ट डिजिट 6 और 9, लास्ट डिजिट 6 और 9 15, 15 और 6 21 हो गया, तो लास्ट डिजिट 1 हो गया, तो गलत हो गया। मेरे को टोटल 15,000 चाहिए। अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे ना बेटा, अगर आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, इन तीनों को प्लस करोगे तो 15,001 रुपए आ जाएगा। तो मैं 4286 की जगह पे उषा में 4285 कर दूंगा, जैसे मेरा टोटल 15,000 हो जाए। मैं चेक करके देखता हूँ कि 4286 प्लस 6429 प्लस 4285 15,000। तो मैंने क्या किया, मैंने जानबूझ के उषा में 1 रुपी कम कर दिया, जैसे टोटल 15,000 हो जाए। डन। तो कौन सा वाला 15,000 डिस्ट्रीब्यूट किया, जो इनर कॉलम वाला 15,000 है। अब मैं थोड़ा एडजस्टमेंट को चेंज करता हूं। मान लो एडजस्टमेंट में क्लेम दिया हुआ होता है 10,000, सपोज एडजस्टमेंट में क्लेम दिया हुआ होता है 10,000, तो पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा 20,000। तो पार्टनर्स में जो 20,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इनर कॉलम वाला है। अगर एडजस्टमेंट में क्लेम दिया हुआ है 10,000, वो आउटर कॉलम में आएगा, तो बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 20,000। 20,000 के 3 पार्ट्स, 2/7, 3/7, 2/7, वो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट होगा। इस सब में नहीं, सिर्फ मैं इमेजिनरी अमाउंट्स बता रहा हूं। तो जो एडजस्टमेंट वाली अमाउंट है वो आउटर कॉलम में आती है, और जो इनर कॉलम वाला 15,000 है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डन। आगे क्वेश्चन में जाते हैं। अब ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल वगैरह नहीं दिया हुआ है और कोई दूसरा रिजर्व नहीं दिया हुआ है। फिर आगे, on 1 April 22, Kusum retired from the firm and the remaining partners decided to carry on the business. It was agreed to revalue assets and reassess the liabilities on that date on the following basis. First, land and building be appreciated by 30%. ये तो बहुत easy है, land and building appreciated by 30%। अब land and building की old value है 4 लाख, ये रहा old balance sheet। 4 लाख में 30% एप्रिसिएशन, तो 4 लाख का 30% होता है 1,20,000। अब मैं न्यू बैलेंस शीट में जाऊंगा, ये तो बहुत इजी है। न्यू बैलेंस शीट में 4 लाख में 30% मैं ऐड कर दूंगा। ये न्यू बैलेंस शीट, एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू थी 4 लाख, और ऐड एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन इन लोगों ने बोला है एप्रिशिएट बाय 30%, तो मैं 30% ऐड कर दूंगा, 30% ऐड कर दूंगा। तो 4 लाख का 30% होता है 1,20,000। 1,20,000 ऐड कर देंगे तो आउटर कॉलम में आएगा 5,20,000। अब 1,20,000 हमारा प्रॉफिट हुआ, तो ये रिवैल्यूएशन में हो जाएगा क्रेडिट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये 1,20,000 क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई। तो मैं लिखूंगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज इतना ही, अभी लिखना नहीं कुछ भी, जब ये आंसर कंप्लीट हो जाए सारा बाद में लिखना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आगे बेटा।